श्रीमान जुबैर जी, एमएलए रामगढ़, भगवती सर जवान विद्यालय सीकर के प्रिंसिपल रहे हैं, और डॉक्टर गंगाधर सारण, राधाकृष्ण जी रणवा, डॉक्टर राकेश तिवारी, डॉक्टर भरत मीणा जी, डॉक्टर महेश गोटवाल जी और सभी डिग्नेटरी, सभी पेरेंट्स और मेरे सारे बच्चे स्टूडेंट, सभी को मॉडल्स की तरफ से नमस्कार। तो देखिए, मॉडुलस हमने जिस मन के साथ या जिस एम के साथ जब स्टार्ट किया था 2018 में, अब हमें लगता है हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और सच में जो अलवर में वो कंपटीशन की भावना है, मैं खुद बोल रहा हूँ कि सही नहीं लगता, लेकिन कंपटीशन की भावना को हमने ही डेवलप किया है कि अलवर में जो IIT JEE के रिजल्ट्स हम 6 साल से लगातार सिटी को टॉप कर रहे हैं, और नीट हमारे 2 रिजल्ट्स आए हैं, 2 में भी हम लोगों का जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और स्पेशली हम देखिए थैंक्स उनको कहना चाहेंगे जो पेरेंट्स शुरुआती डेज में हम लोगों ने 120 स्टूडेंट से चालू किया था, और आज हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 950 के अराउंड स्ट्रेंथ है, तो जो अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। और देखिए हम लोगों ने एक होता है ना कि बिजनेस, कई लोग कहते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, बिजनेस तो है आपका, लोगों की एक इमेज भी होती है कोचिंग को लेकर के, तो यार पैसे छाप रहे हैं। मैं लिटरली ऐसा कह रहा हूँ, हमारी फैमिलीज, हमारे रिलेटिव, हमारे यार दोस्त, ये सारे जानते हैं कि हम लोगों ने कितना पैसा छापा है। मतलब हम लोग ज़्यादा जो है डिवोटी रहे हैं कि भाई हमारे जो इमेज है, जो हमारी फैकल्टी टीम है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, उनका कभी नुकसान ना हो। मतलब पैसे से ज़्यादा तवज्जो हमने इस चीज़ को दी है कि जो मॉडल्स ने एक जो अपनी ब्रांड वैल्यू शहर में कायम की है, उसको हम कैसे मेंटेन करें। देखिए आपके सामने नेशनल ब्रांड भी बीच में आए, लोगों में एक चार्म था, गए, लेकिन एट द एंड जो है मॉडल्स की जो थीम थी, हम उससे कभी भी विचलित नहीं हुए। मॉडल्स की एक थीम थी कि यार ईमानदारी से, सच्चाई से काम करो, अपने आप बहुत अच्छा होने वाला है। मेरी टीम बैठी है सामने, सबको पता है कि सौरभ सर का बिल्कुल, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता हूँ आगे क्या होगा। भाई हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सच्चे दिल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट भी आएगा और पेरेंट्स का जो विश्वास है वो मेंटेन रहेगा, कायम रहेगा। तो मैं ये प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है हम लोगों की जो पिछले 5 साल 6 सालों में हमने अचीव किया है, तो मैं आपको प्रेजेंटेशन के रूप में एक बार बताना चाहूँगा। नेक्स्ट आप प्लीज। ये हम लोगों का इस साल का जो सिटी टॉपर है हार्दिक भारती, जिन्होंने आपके बीच बैठे भी हैं, स्टेज पे भी आएंगे। इन्होंने IIT एडवांस में 416 रैंक, और इसमें भी देखिए 247 का स्कोर था इनका आउट ऑफ 366। 247 अपने आप में बहुत बिग स्कोर होता है, ऑल्दो रैंक थोड़ी 416 हम जो और एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 416 फिर भी सिटी की बेस्ट रैंक है। और ईमानदारी से कहें कि हमें और भी उम्मीद थी थोड़ा सा, लेकिन 19-20 रहता है दिन, रैंक पीछे आई, स्कोर अच्छा किया लेकिन रैंक पता नहीं क्यों पीछे आई, लेकिन 247 जो स्कोर है लिटरली बहुत बड़ा स्कोर है। और JEE मेन में आपने 99.97 परसेंटाइल के साथ ऑल इंडिया रैंक 412। तो ये आप ये सोचिए कि 20 लाख JEE में 12 लाख करीब स्टूडेंट बैठते हैं, तो उसमें से आप 412 नंबर पे आ रहे हैं। आपके बीच में से, आपके बीच के पेरेंट्स के एक बच्चे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया में इतनी जो है हाई रैंक अचीव की है। अभी फिलहाल IIT दिल्ली में पढ़ रहे हैं, और IIT दिल्ली में इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे जो हमारे नीट के टॉपर हैं हिमांशु भट्ट, इन्होंने फर्स्ट बैच था हमारा 12th का, ये 12th के साथ साथ इन्होंने 680 आउट ऑफ 720 का स्कोर किया है। 680 मतलब ये जैसे अलवर को एक अपन माने तो एक भाई 3 टियर सिटी में गिना जाता है, उससे इस तरीके की विद 12th रैंक देना अपने आप में पूरे अलवर के लिए गर्व की बात होती है कि भाई एटलीस्ट हम ये कर दें कि फीस तो हर कोचिंग लेती है, लेकिन आपकी जो डिस्टेंस है ना, जो आपकी सर्चिंग है, आप कहीं कभी कोटा जा रहे थे, कभी जयपुर जा रहे थे, कुछ हद तक हमने उसको बहुत कम किया है। और अभी जो हिमांशु है SMS में MBBS के फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। ये हम लोगों का जो पिछले 5 रिजल्ट्स हैं, ब्रेकिंग आर ऑन रिकॉर्ड ईयर बाय ईयर। 2019 का जो पहला रिजल्ट आया था उसमें हम लोगों की जो हाईएस्ट रैंक थी JEE एडवांस में 5634 5634 थी। उसके नेक्स्ट ईयर इसमें बहुत बिग जंप था क्योंकि 12th के बच्चे थे, साथ में आ गए थे। इन्होंने जो है लक्ष्य गुप्ता,
2616 ऑल इंडिया रैंक एडवांस में, और अभी आईटी धनबाद से प्लेस भी हो चुके हैं आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट में, और बड़े पैकेज पे प्लेस्ड हुए हैं। और जो उससे पहले जो फर्स्ट टॉपर है हमारा भावेश, वो भी गूगल में प्लेस्ड है। थर्ड जो ईयर का रिजल्ट था उसमें विशाल अग्रवाल, इन्होंने 2459 रैंक, कुछ कोविड का इफेक्ट भी था, लेकिन इन्होंने मैथ में भी 100% स्कोर किया था। फोर्थ जो रिजल्ट हमारा रहा पिछले साल का 2022 में, ये बैच ऐसा था जो दोनों साल कोविड में रहा। कोविड के बावजूद भी हमने जितनी हमसे हो पाई, मतलब पेरेंट्स हमारे साथ बैठे हुए हैं कि हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेज भी दी, साथ में जितना हो सकता था पर्सनल डाउट, पर्सनल केयर, क्योंकि उसमें सबके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। तो उसके बावजूद भी हमने अपनी जो रिकॉर्ड है या रैंक है उसको मेंटेन किए रखा। तो अंजलि अग्रवाल आईटी रुड़की में है और 1402 रैंक, इनके पेरेंट्स भी स्टेज पे थे एज ए गेस्ट। इस साल का जो रिजल्ट रहा है उसमें 416 हार्दिक भारती, तो ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। हम लोगों ने पहले भी कहा था कि हम लोग जो है 3 डिजिट रैंक में जा रहे हैं, वो हमने करके दिखा जाए। तो एक बार जोरदार तालियां इन सब बच्चों के लिए। और देखिए किसी भी संस्था के लिए, जैसे मेरे 2 फ्रेंड आए थे, हम उस संस्था से पढ़े हुए, उस संस्था से हमारा जुड़ाव है। हम आज भी जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो हम वहाँ जाते हैं, अपने जो जूनियर्स हैं उनको मोटिवेट करते हैं। तो एटलीस्ट मॉडुलस से इस तरीके की लेगेसी क्रिएट हो गई है कि आप किसी भी कॉलेज में जाओगे तो आपके सीनियर आपको वहाँ हेल्प करने के लिए रहेंगे। आईटी दिल्ली, क्योंकि डिस्टेंस का फैक्टर भी होता है, कॉलेज भी अच्छा है। इस साल आईटी दिल्ली में हमारे 5 बच्चे हैं, तो सिर्फ आईटी दिल्ली के अंदर 5 बच्चे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। नेक्स्ट, ये हम लोगों का 2 साल का जो नीट का रिजल्ट है, क्योंकि 2 ही साल हुए नीट को। तो पहले साल में जो हमारे टॉपर था उसका हाईएस्ट रैंक था 617 अमित कुमार। ये मैंने कहा कि नवोदय विद्यालय छोकरवाड़ा का छात्र भी है, ये मेरा जूनियर भी है, तो ये विश्वास करके आए थे। उसके बाद जो है 12th का हमारा पहला रिजल्ट आया है, उसमें जो हिमांशु ने 680 का स्कोर किया है। तो ये 2 ही रिजल्ट आए हैं अभी नीट के। तो ये भी अपने आप में इस तरीके का स्कोर है कि जो आप कहीं भी, अगर आप बाहर जाके भी किसी, जिनको आप बोलते हैं भाई बहुत बड़े ब्रांड है, उनमें भी पढ़ते हैं, तब भी उतना अचीव शायद नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग पर्सनल केयर बहुत करते हैं। नेक्स्ट, ये हम लोगों की जो जेईई एडवांस का टोटल रिजल्ट है, इसमें टोटल 10,000 ऑल इंडिया जनरल रैंक के अंदर अलवर से हमारे जो 9 स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 10,000 के अंदर जनरल रैंक जो है प्राप्त की है। प्रद्युमन है सेकंड पे 4286, अनंत गोयल है 6046, परू जैन 6161, अक्षर जांगिड 6177, राघव भाटिया 8734, 9252, लोबड़ावास, अमन गुप्ता 9345 एंड दिशा अग्रवाल 9652। तो ये बच्चे हैं जिन्होंने 10,000 में हमारे यहाँ से इस साल 2023 के रिजल्ट में रैंक हासिल किया एडवांस में। नेक्स्ट, ये 2 बच्चे हैं जो अभी तक हमारे मॉडुलस से 100% का स्कोर कर चुके हैं। एक ने मैथ में स्कोर किया है, एक ने इसी साल जो है लौडबास, इन्होंने जनवरी अटेम्प्ट में जो है 100% फिजिक्स में किया है। नेक्स्ट, ये साल का हम लोगों के जो वो है आईआईटीज वाले जो स्टूडेंट है, जो इन्होंने आईआईटीज में अपने यहाँ से एडमिशन लिया है, 19 बच्चे हैं, जिसमें आप देख लीजिएगा हार्दिक भारती से शुरू होकर सारे बच्चे एक एक करके स्टेज पे आएंगे, तभी आपको इंट्रोडक्शन होगा। तो 19 बच्चे हमारे यहाँ से जो है आईआईटीज में टोटल गए हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। ये अभी तक का हाईएस्ट नंबर है, 19 बच्चे हमारे यहाँ से सिर्फ आईआईटीज में सेलेक्ट हुए हैं। इसके बाद जो बच्चे हैं 19 के अलावा करीब ये हैं 6 और 8 14 बच्चे हैं जो बिट्स हैदराबाद, उसके अलावा सारे एनआईटीज में हैं, और एक बच्चा ट्रिपल आईटी में, आई थिंक ट्रिपल आईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। ये बच्चे जिन्होंने, जैसे अनंत गोयल है एमआईटी जयपुर में है, लेकिन ऑल दो रैंक उधर अच्छी थी लेकिन उनको सीएस लेना था इसलिए एनआईटी गए हैं, तो अदरवाइज तो 20 का आंकड़ा था आईटी का। तो आईटी सबको मिल रहा था लेकिन ब्रांच की चॉइस से कई बार एनआईटीज में चले जाते हैं। नेक्स्ट, ये जो 4 बच्चे हैं जिन लोगों ने हमारे यहाँ से जो है नीट में इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। पहला तो हिमांशु एसएमएस जयपुर, उसके साथ में उसी की क्लासमेट हमारे पास 11th-12th पढ़ा है मुस्कान मीना, एसएमएस जयपुर में है, 655 का स्कोर इनका भी रहा है। फ़हीम अहमद आईजीएमसी शिमला में, इनका 660 स्कोर रहा है। और आकांक्षा ग्रोवर इनका, ये गलत प्रिंट है यहाँ पे, ये बेसिकली केएमसी वारंगल में है, केएमसी वारंगल में आकांक्षा ग्रोवर। 2 साल में हमारे यहाँ से टोटल 14 डॉक्टर्स हैं। पिछले साल टारगेट के बच्चे थे वो, उनमें ज़्यादा जो सेलेक्ट हुए थे 10 बच्चे थे वो। नेक्स्ट, देखिए मॉडुलस का जो एक ही
एक होते हैं ना, उसको बोलते हैं सेलिंग पॉइंट, बेचने वाले जो होते हैं ना, मार्केटिंग वाला, वो एक ही रहा है, वो है फैकल्टी। आप किसी शहर में किसी से पूछ लें कि फैकल्टीज़ के साथ हमने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और हम लोगों की टीम जो है, जो भाई शुरुआत 6 लोगों से की थी, तो उस 6 लोग में से मोस्टली मेंबर अभी भी हमारे साथ हैं। तो ये आपकी जो स्क्रीन पे अनमैच्ड एंड स्टेबल फैकल्टी। इसके बाद एक इसमें देखिए, पहला मेरा खुद का नाम है, मैं बीटेक हूँ NIT रायपुर से, 14 साल से टीचिंग में ही हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मेरे साथ में अमित सर हैं, अमित सर बीटेक हैं, IIT रुड़की से हैं और सर केमिस्ट्री में ही हैं, पूरी केमिस्ट्री टीम है। नरेश सर हैं, नरेश सर बेसिकली झांसी के रहने वाले हैं और M फार्मा GLA मथुरा से पास आउट है। मनीष सर है, MTech है, IIT BHU से। सचिन सर हैं, बीटेक है, MNIT भोपाल से, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हम लोगों की केमिस्ट्री टीम है। नेक्स्ट, ये फिजिक्स टीम है जिसको राकेश सर हेड करते हैं। राकेश सर IIT BHU से बीटेक है, 9 साल से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। इसके साथ में अक्षय सर हैं, MTech है, NIT श्रीनगर से। पुष्पेंद्र सर हैं, MTech है, DC दिल्ली से। गोविंद सर हैं, बीटेक CTU मोरबी से। और विजय सर हैं, IIT दिल्ली से। तो ये हम लोगों की फिजिक्स की टीम है जिसमें 5 मेंबर हैं। तो मैंने कहा ना, हम लोगों के पास जो दिखाने के लिए होता है ना, वो हमारी टीम है। नेक्स्ट, इसमें 2 सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। मैथमेटिक्स में जो फर्स्ट नंबर पे है, 11 साल का एक्सपीरियंस है, आशीष सर हैं, आप बीटेक है, IIT BHU से। 7 साल का एक्सपीरियंस KK सर को है, KK सर IIT दिल्ली से बीटेक है और हमारे फाउंडर मेंबर हैं। साथ में हमवीर सर हैं, आप बीटेक है, IIT हैदराबाद से। तो ये 3 जो हमारी फैकल्टी मैथ्स में है, तीनों ही IIT से पास आउट हैं। साथ में सरजील सर हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया से पास आउट हैं, MSc वहाँ से किया है, इंटर्नशिप सर ने IIT से की हुई है। और सर जो है अपने यहाँ बॉटनी। सर के साथ में गोविंद सर हैं जो GU नोएडा, गलगोटी यूनिवर्सिटी नोएडा से पास आउट हैं। सर ने जो ग्रेजुएशन है वो DU से किया था और MSc वहाँ से की है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वाई मॉडुलस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट, या वाई वी शुड जॉइन मॉडुलस। देखिए, जो मैंने कहा ना, वही पहला जो ये पिक्चर है, ये पिछले साल वाले प्रोग्राम की है। इस प्रोग्राम में जितने चेहरे हैं, 100% वो चेहरे इस साल भी आपके बच्चों की टीचिंग के लिए अवेलेबल हैं। जो ये पिछले साल का फोटो है, अभी इस साल का जो फोटो, नेक्स्ट एक बार, ये इस साल हमारा 17 दिसंबर का फोटो है। इसमें सारे जो फैकल्टी है, इस साल हमने एक चेंज किया, हमने अपनी यूनिफॉर्म को चेंज कर दिया, इसलिए हो सकता है आपको नए चेहरे लग रहे हों, लेकिन वो सारे जो फैकल्टी है, तो हमारी जो टीम है वो स्टेबल रही है, एक भी चेंज नहीं हुआ है। और देखिए, टीम से क्या फ़ायदा होता है, मैं आपको बता दूं। जैसे यहाँ पे एक दिल्ली का कोचिंग आया था, खूब लोगों में उत्साह था, नेशनल ब्रांड है, ये कंपटीशन वो कंपटीशन। लेकिन सच्चाई ये है कि उनके पास बहुत जो है ना, फैकल्टी इतनी ज़्यादा चेंज हुई, हर 2 महीने में कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ाएगा, कुछ नहीं पता, और उसका फ़ायदा मॉडुलस को मिलता है। ऐसे ही जैसे इस साल भी यहाँ पे कोचिंग से, जैसे अब देखिए, मॉडुलस ने अलवर को इस लायक तो बना दिया है कि नेशनल ब्रांड यहाँ हर साल कोई ना कोई आके ट्राई मार रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब तक कंपटीशन हेल्दी नहीं होगा, तब तक हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अगर मान लो हम सिंगल प्लेयर होंगे तो हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा अच्छा करने का। लेकिन हम लोगों में डिफरेंस क्या है कि हम खुद बैठे हैं। मॉडुलस की अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, पेरेंट्स आके चढ़ जाते हैं भाई, बिल्कुल। मान लो किसी का बच्चा बहुत खराब भी कर रहा है, फिर भी ये उम्मीद उनको रहती है कि कैसे भी करके गुरुजियों से मिलाएं, बार बार मिलें, कुछ अच्छा हो, उसका बेनिफिट भी मिलता है। ऐसा तो होते कि ये कभी नहीं होता है 100% सिलेक्शन हर बच्चे का हो जाता है, कंपटीशन है, कंपटीशन के तरीके से सिलेक्ट होते हैं। लेकिन फिर भी ये उम्मीद रहती है कि हम बार बार करेंगे तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, हमारे जो बच्चे हैं उनमें आपको ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिलेगा जो आउट ऑफ लाइन चला गया हो, कि जैसा होता है ना कि बच्चा कोटा पढ़ रहा है, वहाँ जाके पता पड़ा कि वो कुछ और ही एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। इस चीज़ को लेकर हम बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। कई पेरेंट्स जानते भी हैं, कई की शिकायत भी आती है कि सर आपने बच्चे को क्यों पीट दिया, हम भी नहीं पीटते हैं। अरे भाई, अगर हमारे पास भेजा है तो हो सकता है किसी बात पे पीटना भी पड़ जाए। पीटने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम उसको कोई को होता नहीं भाई उसको हार्म पहुंचाने के लिए टच कर रहे हैं। वो एक इंडिकेशन होता है कि भाई आप सीधे अपने लाइन से काम करें, पढ़ाई के लिए आए पढ़ाई करें। तो डिसिप्लिन के मामले में हम लोग बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। नेक्स्ट प्लीज। ये हम लोगों के एक, हाँ, बेस्ट एंड जेन्युइन रिजल्ट्स, ये पुराने रिजल्ट्स हैं, लेकिन रिजल्ट्स का बेस्ट और जेन्युइन में जो दूसरे वर्ड पे जाऊंगा। जैसे होता क्या है कि
हम लोगों ने कभी भी एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं दिखाया जो मॉडल्स में पढ़ा नहीं है या मॉडल्स में उसका जो एनरोलमेंट नहीं रहा है, जिस साल उसका रिजल्ट दिखा है उस साल वो यहाँ बैठा नहीं है। लेकिन ज़्यादातर कोचिंग्स क्या करते हैं, क्योंकि किसी ना किसी का कहीं और भी सेंटर है, मॉडल्स एक्सक्लूसिवली अलवर में है, हम लोग अलवर में ही है, इसके अलावा कहीं नहीं है। तो जो रिजल्ट है हम लोगों का अलवर के बच्चे, आप किसी भी बच्चे पे आप उंगली रख दें, उसका नंबर बता दें इस जगह रह रहा है, सब आपको मिल जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि रिजल्ट जो दिखाया जा रहा है वो कहाँ का है। अब खासकर नेशनल ब्रांड में ये ड्रॉबैक है। अब उन्होंने फोटो तो छाप दिए साहब फर्स्ट रैंक के, लेकिन फर्स्ट रैंक से आपको क्या मतलब है? आपको मतलब है आपके बच्चे से, आपके पड़ोस वाला बच्चा कैसे सिलेक्ट हुआ है, उसको क्या दिक्कतें आई। भाई जो टॉप कर रहा है ना उसके लिए तो सब बराबर है, इंपॉर्टेंट होता है सेलेक्ट कराना। और हम लोगों का हम शुरू में यही फोकस रहा कि ज़्यादातर बच्चे सिलेक्ट हों, फिर हम लोग रैंक पे भी आए। तो आप सिलेक्शन के साथ साथ रैंक भी देख रहे हैं। तो हम लोगों के जो रिजल्ट्स हैं उसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी है, एक भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। जैसे हम लोगों ने एक ऐड लगा दिया था, हमारे इस साल ये 32 बच्चे हैं, 31 या 32 का फिगर है, एक दो बच्चे छूट गए थे कि भाई इस साल हमारे इतने बच्चे IIT NIT गए। एक हमारे कॉम्पिटिटर है, उन्होंने भी वही छाप दिया 36। आप उनसे लिस्ट तो ले लो 36, मैं बिल्कुल चैलेंज करता हूँ अगर वो 16 पे पहुँच जाए तो ये एक तरीका है सिर्फ लोगों को गुमराह करने का। और हम ये कह रहे हैं हमारे ये बच्चे ये पढ़े हुए, तो ये नहीं होता ना भाई, हमने कुछ कहा आप उसको फॉलो कर रहे हैं और उसको 2 बढ़ा के लिख दो। तो पेरेंट्स को भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अकाउंटेबिलिटी कोचिंग से लेंगे, भाई आप दिखाओ सही कौन है क्या है। तो हम लोगों के जो रिजल्ट्स हैं सारे अलवर के ही बच्चे हैं, सबके लगभग एड्रेस भी लिखे हुए। नेक्स्ट, ये 2020-21 का है, 2021-22 ये लास्ट ईयर का जो नीट वाला रिजल्ट है। नेक्स्ट, मैंने कहा था कि डिसिप्लिन इन्वायरमेंट हम लोगों में, देखिए क्लास को लेकर ये चीज़ जरूर है। आप मॉडल्स के कैंपस की तरफ कभी जाके देखिएगा, या कोई भी हमारे यहाँ आता है, जैसे कैमरे भी हमारे लगभग सबको दिख जाते हैं कि कौन क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो हम लोगों ने इस चीज़ पे बहुत फोकस किया है कि क्लास का जो डिसिप्लिन है, भाई हमारे पास वही बच्चा है जो सच में मन में इच्छा रखता है कि मुझे नीट में जाना, IIT में जाना। हम 11th 12th नहीं करा रहे, हम तो वो एक एक्स्ट्रा पेरेंट्स को दे रहे हैं कि भाई आप बच्चा बोर्ड भी कर लेगा तो चलो बोर्ड की भी क्लास लगवा देते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट हमारा ध्येय सिर्फ ये है कि हम उस बच्चे को गाइड करें जो सच में ये टीस रखता है कि मुझे IIT में जाना है या मुझे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट होना है। तो हमारा एम वही बच्चा है। इस एम को अचीव करने के लिए पिछले साल हम लोगों ने देखिए हिंदी मीडियम के बैचेस बंद किए, और जानबूझ के बंद किए। ऐसा थोड़ी था हमारे पास बच्चे नहीं थे, बच्चे उतने ही थे जितने सब में होते हैं। लेकिन रीजन बीइंग हमें ये लग रहा था कि यार हम इनसे जबरदस्ती की फीस ले रहे हैं। मतलब पैसा तो दे रहे थे ना भाई, वो भी जो भी फीस थी 50-60 हज़ार, लेकिन सिलेक्शन हो नहीं रहा था। जब सिलेक्शन ही नहीं हो रहा तो उनको जबरदस्ती क्यों पढ़ाए भाई? तो सिर्फ हमने इसलिए बंद किया क्योंकि उनका जो आउटपुट था वो नहीं आ रहा था, हमसे तो नहीं आ रहा था। हो सकता है हमारा फॉल्ट हो या बच्चों का, हम नहीं करेंगे बच्चों में कमी, लेकिन हमसे नहीं बैठ रहा था। तो मुझे, और फिर ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश वाले जो बच्चे थे, तो फिर मन में ये टीस होती थी कि यार ये बच्चा तो नालायक है, पढ़ तो रहा नहीं है, फीस घर वाले ज़बरदस्ती भर रहे हैं, और फिर डिसिप्लिन इशू भी होता था। तो हम लोगों ने कहा कि भाई जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको 11th में इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दो, बहुत अच्छा कर रहा है। हम लोगों के पास है नेक्स्ट ईयर जो हमारा टॉपर रहने वाला हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुआ है। हम कन्विंस ये कर रहे हैं कि भाई जहाँ डिजर्विंग, भाई आप मान लो 11th में इंग्लिश ले लेते हो और आपका IIT में सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत आराम से आपका कॉलेज निकल जाएगा। नहीं तो बच्चे वहाँ डिक्शनरी लेके बैठे रहते हैं कॉलेज में भी। तो इसलिए हमने कोशिश की कि पहले ही पेरेंट्स को कन्विंस करें कि आप 11th में मीडियम चेंज करा के इंग्लिश में हमें। नेक्स्ट जो है हम लोगों का जो कैंपस है, आप देखोगे तो लगभग कोई बिल्डिंग नहीं है, और बिल्कुल एक इन्वायरमेंट ऐसा है, पीसफुल है कि अगर कोई मतलब कोई पक्षी बोलता है ना वो भी क्लास में आवाज़ आती है। तो हम लोगों ने इस तरीके की लोकेशन को चूज किया कि भाई क्योंकि पढ़ने के लिए लोकेशन भी इम्पोर्टेंट है। हम पहले रोड पे तो वहाँ बराबर जो है ट्रैफिक की आवाज़ आते रहती थी, डिस्टर्बेंस था। तो ये हम लोगों की पॉजिटिव बातें हैं कि जिससे हम लोग पेरेंट्स ने हम पे जो विश्वास किया है। और मैं मॉडल्स की तरफ से बिल्कुल आपको ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि आने वाले समय में हम लोग बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों ने, देखिए मेरे पेरेंट्स कई बार मेरे से पूछते हैं, बोले आपका सफलता क्या क्या रहा है? मैं सीधा सीधा कहता हूँ, मैं जैसा हूँ ना ऐसा ही अंदर से वैसा ही बाहर से, कोई प्लानिंग नहीं है। ये सारे फैकल्टी हैं, आप इनसे किसी से पूछ ले, जब भी किसी का रिक्रूटमेंट होता है ना तो मैं यही कहता हूँ कि तुम ये मान लेना मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, जो बड़ा भाई के दायित्व में सारे निभाऊंगा, आप तो अपने बैग उठा के आ जाइए। और ये सारे लोग ऐसे ही आए हुए हैं। अलवर आके जब देखते हैं तो आप पूछ लीजिएगा, मैं सारे फैकल्टी हैं स्टेज पे भी आएंगे, मैं बिल्कुल ये चीज़ कह रहा हूँ। और बच्चों के लिए ऐसा रहता है कि देखिए जो बच्चे हैं, शायद मुझे नहीं लगता कि
मेरे से तो बहुत फ्रेंकली रहते हैं, सारी चीज़ें आके बोल देते हैं कि सर ये दिक्कत है, सर ऐसा है, सर वैसा है। क्योंकि हम गैप क्रिएट करेंगे ना तो अपने को रियल फीडबैक नहीं मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि पेरेंट्स भी हमें रियल फीडबैक दें, बच्चे भी हमें रियल फीडबैक दें, फैकल्टी भी हमें रियल फीडबैक दें कि भाई ये समस्या है। क्योंकि मैं खुद भी फैकल्टी रहा हूँ, अभी भी फैकल्टी हूँ, तो मुझे तो ये हमेशा से लगता है कि यार कोई एडमिनिस्ट्रेशन वाला हमें कोई कैसे कैसे बोल देगा, हम कैसे मान लेंगे उसकी बात। तो एक टीचिंग हम खुद करते हैं, मैं हूँ, राकेश सर है, इसलिए हमारे यहाँ जो माहौल है ना टीचिंग का बहुत अच्छा माहौल है। ठीक है, तो एक बार फंक्शन में आने के लिए मैं बिल्कुल तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप इस प्रोग्राम को हम जो है स्टार्ट करते हैं, फेलिसिटेशन फंक्शन को। थैंक यू।